विधानसभा का पहला सत्र क्या शुरू हुआ। आज लोकतंत्र के मंदिर में अचंभित करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। जब लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार विधायकों ने कदम रखा तो किसी ने नारियल फोड़ा, तो कोई ट्रैक्टर से पहुंचा, तो कोई बाइक से लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा। हर एक विधायक के अपने ही अंदाज देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य की तस्वीरें। देखिए, जैसे ही लोकतंत्र की दहलीज पर कदम रखते हैं तो नारियल फोड़ते हैं और बांटते हैं। अरे आने को पहले आने को अरे कैसे लगा फटाफट पहुंचो। हमारा ये लोकतंत्र का मंदिर जहाँ से सुशासन राम राज्य की स्थापना हुई है, पूरे 36 कौम को साथ लेकर के विकास, इसलिए श्रीफल यानी संपदा का फल लेके आए। महाराज, आप सदन में क्या करने वाले हैं? आप सदन के अंदर जो क्षेत्र के कार्य हैं, विकास हैं, उनकी चर्चाएं लेंगे। जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे और हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में जिनको पद मिला है सेवा का, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। शासन है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है और उसकी कार्य की योजना आज लोकतंत्र के मंदिर से प्रारंभ है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या कहना है? संत तो सेवा में है, वो भी सेवा का काम था, यहाँ भी सेवा का काम है। सेवा काम वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे। इस तरह से आपने खुले में मास्क बिक्री को लेकर आपने मुद्दा बनाया, उसको आपने लेकर क्या सदन के अंदर भी इसी प्रकार की बातें करेंगे? नहीं, ये क्यों करेंगे? पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, मुद्दे उठाएंगे नहीं, उनको हल भी करेंगे। बालमुकुंद जी, पहली बार के विधायक हैं आप, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या आपके हिसाब से सबसे बड़े मुद्दे हैं राजस्थान के सामने से? राजस्थान का जो 5 साल का कुशासन था, विकास के नाम पे एडवर्टाइजमेंट था, 5 स्टार होटल में सरकार थी और माता बहनों को सुरक्षा दे नहीं पाए। रोज हजारों केस प्रतिदिन पूरे राजस्थान में हो रहे थे। आज भी 35,000 केस लगभग पेंडिंग चल रहे हैं और यहाँ के मंत्री 5 स्टार होटल में रह के समय पास कर रहे थे। घोटालों की सरकार थी, 19 बार युवाओं का समय बर्बाद किया, भविष्य बर्बाद किया, उनके एग्जामिनेशन रद्द करवाए। तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार था। क्या आने वाले समय में अब मंत्री के तौर पर देखते हैं? अभी मैं विधायक के तौर पे हूँ, एक धर्मगुरु के तौर पे हूँ और राजधर्म निभाने के लिए, राजधर्म पर चलने के लिए आज लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। और साथ ही बाबा बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि सदन के अंदर जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर विकास करेंगे। अब राम राज्य की स्थापना है, सबका साथ, सबके विकास की स्थापना आज लोकतंत्र के मंदिर से शुरू होगी। साथ ही विधायक साहब कांग्रेस पर भी जमकर बरसते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में 5 साल के कुशासन, घोटालों की सरकार थी, युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया था और अब राजधर्म निभाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। तो वहीं चलिए अब आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि क्या
रीतू बनावत को कृषि मंत्री बनाया जाएगा। भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक है रीतू बनावत। ट्रैक्टर से लोकतंत्र के मंदिर में जाते हुए विधायक रीतू बनावत की तस्वीर को हर किसी ने चौंका दिया है और सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रीतू बनावत कृषि मंत्री होंगी। रीतू ने विधानसभा के मंदिर में जनहित के मुद्दे उठाने और किसानों की बात पुरजोर तरीके से उठाने का दावा किया है। देखिए, सरकार से कृषकों की समस्याओं के निदान के लिए ट्रैक्टर पर जा रही हूँ। किस तरह से बाकी लग्जरी गाड़ी में आते हैं और आप ट्रैक्टर पर? देखिए, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। कृषकों की समस्या, किसानों की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए ट्रैक्टर से जा रही हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या रहेंगे? क्षेत्र के विकास, जनता का हित, यही मुद्दा है। किस पार्टी को समर्थन? सरकार को देंगे? जी, समर्थन क्या देंगे? सरकार को समर्थन दे चुकी हूँ मैं, बीजेपी को, और आगे आने वाले समय में क्षेत्र की समस्या को जिम्मेदारी। तो चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास की तस्वीर, जो कि बाइक से विधानसभा पहुंचते हैं और उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव कम होने का दावा किया है और जनहित के मुद्दे बेबाक तरीके से उठाने की बात कही है। हाँ, मैंने पूरा प्रचार बाइक पे किया। अच्छा। और मैंने तय भी किया कि मैं पहले दिन विधानसभा जाऊंगा तो बाइक पे ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसी में किया है। उसी क्रम में मैं आज बाइक पे आया हूँ और इससे फायदा ये है कि मैं जनता की हर समस्या सुन सकूं और उनका हल करने का प्रयास कर सकूं। क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आप बाइक पे अपने? अब आप ये भी समझ लो, कम होंगे फिर रेट कम होगी, सरकार आ गई अब तो होगी कम होगी। अब देखना ये है कि शुरू का ये जोश क्या वाकई में जनता की आवाज बन पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।